अपने बेटे की बुराई नहीं करती, हाँ या ना? सब बेटे वाले बैठे हैं, सब बेटे वाले बैठे हैं। कोई भी माँ अपने बेटे की बुराई नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? यदि कोई दूसरा बच्चा आके गंदगी कर दे तो कैसा लगेगा? और खुद का बच्चा नई साड़ी में भी खराब कर दे तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे छोटा है ना, अब ये नहीं करेगा गंदगी तो कौन करेगा? इसको थोड़ी अकल है, अभी छोटा सा बेटा है, ये मेरा बेटा है। वो उतना ही छोटा बेटा है, यदि दूसरे का गंदगी कर दे, इतनी भी समझ नहीं है, बिना उसके ले आते हैं, यहाँ भी गंदगी करवा के रख दी। क्रोध आएगा? नहीं आएगा? आएगा। अपना बेटा गलती करे और आके माँ से कहे, माँ मैंने उसको पीट आया, कोई बात नहीं, मैं निपट लूँगी, मैं देख लूँगी। ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है। तो अपना बेटा गलती करे तो उसको बचाने का प्रयास करते हैं, है ना? एन कैन प्रकार एन, इसने कुछ कहा होगा तभी इसने मारा है, नहीं तो मेरा बेटा तो मार ही नहीं सकता है, वो तो किसी से कुछ कहता ही नहीं है। बोलिए ना, बेटा हो या बेटी हो, माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर है ना? यदि मान लो लड़की ससुराल गई और ससुराल में जाके कुछ आपस में खटपट हो गई सास और बहू की, तो बुराई किसकी निकाली जाएगी? माँ किसकी बुराई करेगी? अरे मेरी बेटी की सास ना बहुत खराब है, वो तो उसको जीने नहीं देती, ढंग से खाने भी नहीं देती है। भले गलती बेटी की हो, ढंग से काम ना करती हो, समय से सो के ना उठती हो, ढंग से बातचीत ना करती हो, भले गलती बेटी की हो, लेकिन बुराई किसकी निकालेगी? माँ सास की निकालेगी। अपनी बेटी, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरी बेटी तो कहीं से कहीं तक गड़बड़ कर ही नहीं सकती है, अरे मैंने सिखा के भेजा है उसको, उसकी सास बहुत खराब है ना? अब जो सास है वो घर में रह रही है, उसकी बेटी ने गलती करी और बहू ने गलती करी। अब वो जो सास है अपनी बेटी की गलती पड़ोसन से बताएगी या बहू की गलती पड़ोसन से बताएगी? बहू की। क्या बात है, आप लोग बड़े समझदार हैं। ऐसा आपके जीवन में प्रैक्टिकल है क्या? हाँ, तभी तो मुस्कुरा रहे हैं जोर जोर से कि अपने बच्चे की, अपने बेटे की कभी गलती दिखती नहीं है, दिखती नहीं है। दूर करना तो दूर, दिखती भी नहीं है कि मेरा बेटा गलत है। ये क्या है? बच्चे की गलती नजर नहीं आ रही, गलती कर भी ली फिर भी गुस्सा नहीं आया, इसका नाम क्या है? क्षमा। अपना बेटा गलत है तो भी उसको क्षमा कर रहे हैं, मेरा बेटा है ना। प्रेम, माँ का क्या है बच्चे के प्रति? प्रेम है, मोह है, ममता है। यदि माँ की ममता है तो वो बच्चा कितनी गलती कर ले, आके माँ की गोद में शरण तो मिल ही जाएगी। बाप तो फिर भी डांट देगा, फिर भी गलती बता देगा, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देगा, लेकिन माँ को तो अपना बेटा बड़ा प्यारा होता है ना? और अकेले मनुष्य गति की माँ को नहीं, यदि त्रयंच गति की माँ भी होती ना, उसको भी अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली जब अपने, उसका कुछ ऐसा है, मैंने सुना है कि जब वो बच्चे को जन्म देती है तो 7 जगह बदलती है, ऐसा सुना है मैंने। जन्म दिया, उसके बाद उठा के दूसरी जगह रखेगी, फिर तीसरी जगह रखेगी, ऐसे वो 7 जगह बदलती है। तो जो बच्चा उसका होता है, अब उसके पास हाथ तो है नहीं कि उसको यूँ उठाएगी, यूँ ले जाएगी, उसके पास हाथ तो है नहीं, वो अपने बच्चे को कैसे उठाएगी? मुंह से उठाएगी, है ना? अपने बच्चे को मुंह से उठाएगी, बड़े धीरे से कोमल से उठाएगी,
और बड़े प्यार से ले जाकर उसे दूसरी जगह रख देगी। उसी मुंह से वो चूहे के बच्चे को भी पकड़ती है। माँ है, क्या है? अपने बच्चे के प्रति ममता है, प्रेम है। मुंह से पकड़ने में ढीलापन आ गया। चूहे से प्रेम नहीं है, द्वेष है, हिंसा की भावना है, वहां कड़क हो गई। मैं क्या बताना चाहती हूं आज आपको, यदि आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज उत्तम क्षमा के दिन क्षमावान बनना है तो कैसा हृदय चाहिए, मैं ये बताना चाहती हूं। माँ का हृदय चाहिए। यदि क्षमा धर्म का पालन करना है तो किसका हृदय चाहिए? माँ का हृदय। जितनी माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, इतना ही प्रेम समस्त प्राणियों के प्रति आ जाए तो क्षमा धर्म आ जाए। उतनी ही करुणा, उतनी ही ममता यदि सबके प्रति आ जाए। और ऐसा नहीं कि आ नहीं सकती, भगवान महावीर को थी ना। भगवान महावीर को कोई किसी की गलतियां नजर नहीं आती थी। उनकी क्षमा सबके लिए समान होती थी। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, और साथ में देवों के प्रति, नारकियों के प्रति, चारों गति के जीवों के लिए उनकी क्षमा समान होती थी और वो कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे। यदि क्षमा धर्म का पालन करना है तो प्रेम भाव हो सब जीवों पर। इस लाइन को जीवन में उतारना होगा। जब तक प्रेम की भावना नहीं होगी तब तक सामने वाले में कमी नहीं भी होगी तो भी कमियां नजर आएंगी, और प्रेम की भावना होगी तो कमी होगी तो भी कमी नजर नहीं आएगी। कमियां कब दिखती हैं? जब किसी से प्रेम ना होता है। जब प्रेम ना हो तो 100 गलतियां नजर आती हैं, वो हमारा जानने वाला हो या ना हो। और यहाँ तक यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और जहाँ आप बैठे हैं आपके सामने वाली सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाए जो कि आपके थर्मामीटर में अच्छा नहीं है, आपके विचारों से उसके अंदर वो चीज़ नहीं जो आप चाहते हैं, वो तो अच्छा, इंसान तो अच्छा है, इंसान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके विचारों में जो फोटो है वो उस हिसाब का नहीं है, तो आप वहाँ बैठे बैठे भी बुराई कर लेते हो। वहाँ बैठे बैठे भी मन में द्वेष की भावना ले आते हो। वहाँ बैठे बैठे भी यदि वो एक पुड़िया फेंक दे, एक कागज फेंक दे, यदि तुम ज्यादा गुस्से वाले होगे तुम उससे वहीं लड़ना शुरू कर दो। नजर नहीं आता ये इंसान बैठे हैं, आप कागज फेंक रहे हो, ये कोई कचरा फेंकने की जगह है, बाहर नहीं फेंक सकते थे, आप वहीं लड़ना शुरू कर दोगे। और वहीं आपका बेटा कागज नहीं दुनिया भर की चीज भी फेंक दे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अपना बेटा है। ऐसा ही प्रेम सामने वाले के प्रति हो जाए, बेटे के समान प्रेम सबके प्रति हो जाए, और ऐसा प्रेम हो जाए तो क्रोध आएगा नहीं, और जहां क्रोध नहीं है वहां क्षमा ही क्षमा है। जब अपनों से या अपने से गलती होती है तो वकील बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वकील को जानते हो ना? वकील का काम होता है सपोर्ट करना, है ना, बचाना। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या बन जाते हो? वकील बन जाते हो। वो इसलिए ऐसा हो गया था, वो चीज सूट करे और ना करे। बोले खाट पे खाट, वो एक उदाहरण है, वो तेली रे तेली तेरे सिर पे कोल्हू, तो रिमिंग बैठ गई, तेली रे तेली तेरे सिर पे कोल्हू, पेली जो भी हो। फिर उसने दूसरे से, वो भी था जाट, बोले जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। ऐसा कुछ उदाहरण आता। जमे ना जमे लेकिन बोलेंगे जरूर, गलती है, 100% गलती है। मैं तो एक बार नहीं 100 बार देखती हूँ, 100 बार पकड़ती हूँ। पकड़ने का मतलब मुझे पता है कि ये गलती करके आया है, मैं जानती हूँ। और यदि मैंने उसे गलती बता दी तो उसे माननी तो है ही नहीं है।
वो इसलिए ऐसा हो गया था, मैं धूप थी ना इसलिए नहीं आए थे, वो ऐसा था ना इसलिए नहीं आए थे, वो ऐसा हुआ था ना इसलिए ऐसा काम नहीं हुआ था। यानी 100 बात बता देगा। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया, किसी की गलती ही बताना बंद कर दी। क्यों भाई, क्यों बंद कर दी? जो कुछ बताना है प्रवचन में बताओ। जो कुछ बताना है, प्रवचन एक ऐसी चीज है कि आदमी प्यार से सुन लेता है। अलग से बताओ, फिर सुनो तो जानू, नहीं सुन सकते हो। पर्सनल गलती, सामूहिक गलती तो सुन लोगे, हाँ भाई हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा तो कर लेते हैं। लेकिन पर्सनल बोल दो किसी की, तुमने ऐसी गलती करी है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और वर्तमान समय तो ऐसा आ गया है कि वो तो बिल्कुल बर्दाश्त का समय नहीं है। तो अपनी गलती पे वकील बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अरे बोलिए ना जोर से। यहाँ बैठे वकील साहब बैठे, नहीं बैठे? कौन, कहाँ हैं? अच्छा, हेमंत जी बैठे हुए हैं। अच्छा, एक वकील बैठे हैं और बाकी वकील कोर्ट में होंगे। वकील है ना, आज छुट्टी है क्या? फिर तो फिर तो ज़्यादा वकील आने चाहिए थे। और पदमपुरा में तो हमारे अध्यक्ष जी वकील, मंत्री जी वकील, कोषाध्यक्ष वकील, यहाँ तो वकील की पूरी टीम है। कोई पदमपुरा को गड़बड़ करके तो दिखाए। कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कोई संभावना नहीं गड़बड़ होने की। यहाँ सारे वकील इकट्ठे हैं, इसलिए रक्षक हैं, यक्ष हैं यहाँ के। तो मैं कह रही हूं कि जब अपने से गलती होती है तो 100 कंक्लूजन देते हैं, 100 तरह से बचाव का रास्ता निकालते हैं। और सामने वाले से गलती होती है तो जज बन जाते हैं। मान ले अपनी गलती, बहस मत कर, मान ले अपनी गलती, तूने ऐसा किया है, तुमने मानी थी नहीं, वो कैसे मान ले? वो भी तो तुम्हारा बेटा है, वो भी तो तुम्हारी बेटी, वो कैसे मान ले? मान ही नहीं सकते। तो यहां पर मुझे ये कहना है कि क्षमा धरती के समान होनी चाहिए। धरती को क्षमा का प्रतीक माना है। धरती में गड्ढा खोदो, कुछ नहीं कहेगी। धरती में गंदगी करो, कुछ नहीं कहेगी। धरती में थूको, कुछ नहीं कहेगी। धरती में मकान बनाओ, कुछ नहीं कहेगी। धरती के ऊपर चलते हैं तो कुछ नहीं कहेगी। धैर्य, धरती के समान धैर्य जिनके अंदर आ जाता है, उनके अंदर उत्तम क्षमा आ जाती है। अब सहनशीलता तो बची नहीं, जरा जरा में उग्र हो जाते हैं, जरा जरा में गुस्सा आ जाता है। सामने वाले की गलती हो और ना हो, हमें तो गुस्सा करने से मतलब है। किसी को कोई काम बताया, हो सकता है कि वो तैयार है काम, लेकिन 1 मिनट लेट हो गया, तुमने गुस्सा करना शुरू कर दिया। वो कह रहा भाई साहब सुनो तो सही। अरे सुन तो लो, काम तो हो गया है। अब काम हो गया, फिर अपने आप ही पोपट हो जाते हैं, गुस्सा व्यर्थ ही कर लेते हैं। थोड़ा धैर्य, थोड़ी सहनशीलता, थोड़ा मौन, थोड़ी साधना, इससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आएगी। और अधिक क्रोध करोगे फिर कलह होगी। अरे बोलिए ना, क्रोध करोगे तो कलह होगी, हैं? और कलह होगी तो फिर क्या होगा? जिससे आपकी लड़ाई हो जाए उसका विरोध करना शुरू कर देते हो। करते नहीं करते? विरोध किसका होता है? जिससे लड़ाई हो जाए उसका विरोध शुरू हो जाता। जिसका विरोध होने लगता है उसके प्रति प्रतिशोध की भावना आ जाती है, बदले की भावना आ जाती है। फिर जब बदला जब तक नहीं ले लेते हैं तब तक बैर बना रहता है। और ये बैर न जाने कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा। क्रोध को क्रोध रहने दो, कलह मत बनाओ। कलह बन भी गई है तो आई एम सॉरी, गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गुस्सा अब नहीं करूंगा, मुझे आ गया बस, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, लेकिन अब नहीं करूंगा, अब ध्यान रखूंगा मैं। यदि कलह हो भी गई है उसको वहीं खत्म कर दो। फिर उसको विरोध मत बनाओ कि जिसके प्रति गुस्सा है उसका विरोध करना शुरू कर दिया,
उसके प्रति निंदा बुराई करनी शुरू कर दी, उसकी चुगली करनी शुरू कर दी, उसकी कमियां बतानी दूसरों को शुरू कर दी। कम से कम इतना मत करो। यदि इतना कर लिया तो इसके आगे की स्थिति को संभालना फिर तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। कलह के क्रोध आया, कलह भी हो गई, अभी भी संभालने लायक है, लेकिन इसके आगे यदि पहुंच गए तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। किसी से आपकी लड़ाई हो, किसी से आपका झगड़ा हो गया हो, किसी तीसरे को मत बताओ। भाई क्यों मत बताएं? इसलिए ना बताओ कि पता नहीं कब मित्रता हो जाए। भाई पड़ोसी है, आज लड़ाई है, कल फिर बोलने लगेंगे, ऐसे ही होगा ना। और यदि आपने ओपन कर दिया, आपने अपनी लड़ाई बाहर खोल दी, आपने अपनी लड़ाई बाहर भेज दी, तो क्या होगा? तो फिर होगा यूं कि जब तुम आपस में बोलोगे ना तो वो हंसेंगे। ये देखो कुत्ते के जैसे लड़ते भी हैं और फिर देखो फिर आपस में एक हो जाते हैं। हमें तो बुराई सुनाते हैं और खुद एक हो जाते हैं। वो दोबारा नहीं सुनने वाला तुम्हारी, बोले तुम दोनों एक ही हो। घर में सास बहू में कोई बात हो जाए, बाहर मत बताओ, अपने पीहर में भी मत बताओ, अपनी रिश्तेदार को भी मत बताओ, क्योंकि ये नियम है कि शब्द यात्रा करते हैं। क्या? शब्द यात्रा करते हैं। तुमने कहा पड़ोसन से, पड़ोसन ने कहा अगली पड़ोसन से, अगली पड़ोसन ने कहा तुम्हारे रिश्तेदार से, रिश्तेदार ने वापस भेज दिया। दुनिया गोल है, गोल है कि नहीं? अरे बोलिए ना। यहां तक कि आपके शरीर में भी हर चीज गोल है। सिर गोल है, अरे हाँ बोलिए। आपका हाथ भी गोलाई लिए हुए है, पैर में भी गोलाई है, हैं? आपकी आंख में भी गोलाई है, आपके कान में भी गोलाई है, आपके मुख में भी गोलाई है, आपकी ठोड़ी में भी गोलाई है। ये गोल है। यहाँ कुछ खत्म नहीं हो रहा है, ये वापिस आएगा, घूमेगा, यात्रा करेगा। शब्द यात्रा करते हैं। मुझे तो कई बार जब मैं बोलती भी हूं ना तो बड़े सोच के बोलती हूँ। भाई क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सुन रहे हैं, इनके पेट में नहीं पहुंच रही है, इनके यहां से जरूर निकलेगी। इसी को कहते हैं भाषा समिति। क्या कहते हैं? भाषा समिति। और अच्छी चीज यात्रा कम करती है, बुरी चीज यात्रा ज्यादा करती है। अभी कोई घटना घट जाए, अभी इतना अच्छा शिविर लगा है ना, यहाँ पे कोई अखबार वाला नहीं आएगा, उनको पैसा देने पड़ेंगे कि भाई छाप दो हमारा भी। अच्छी खबर है ना, भगवान की भक्ति की खबर है, पूजा पाठ की खबर है, नहीं छापेंगे। और कोई घटना घट जाए तो बिना बुलाए आ जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को बुराई निंदा में रस आता है, घटना में रस आता है। कोई किसी का सुख नहीं सुनना चाहता है, दुख सुनना चाहता है। दुख बड़े रस ले लेके सुनता है। आप अपने घर का सुख किसी को सुनाओ तो जलने और लगेगा, और यदि तुम अपनी सास और बहू की बुराई सुनाओ बड़े प्यार से सुनेगी। अरे बोलिए ना, ऐसा है या नहीं है? अखबार क्यों पढ़ते हैं लोग? अखबार इतना क्यों पढ़ा जा रहा है? न्यूज इतनी क्यों देखी जा रही है? न्यूज में कोई सुख की खबर तो होती नहीं है। बताइए, 10 पेज का अखबार है तो 10 पेज के अखबार में सुख की खबर कितनी है? वो उसको लेके भाग गई, वहां बस पलट गई, उसने उसकी हत्या कर दी, उसने उसके साथ ऐसा कर दिया है, उस नेता ने उसको ऐसा कह दिया, उसने उसकी कुर्सी छीन ली, उसने ऐसा कर दिया। कि अखबार में क्या होता है? अरे बोलिए ना, यही होता है ना। और कितने चाव से पढ़ते हो। और कुछ तो ऐसे होते हैं, अखबार सुबह उठे अखबार, फिर चाय लेकर बैठे फिर अखबार, फिर नाश्ता किया फिर अखबार, फिर खाना खाया फिर अखबार, रात तक तो बेचारा अखबार पूरा पूरा हो जाता है। इतना शास्त्र पढ़ लो तो आत्मा का ज्ञान हो जाए। इतनी रुचि से शास्त्र पढ़ लो तो अपने जीवन में क्वालिटी आ जाए। क्वालिटी बनाने के लिए ज्ञान चाहिए। इंसान की क्वालिटी ज्ञान से बढ़ती है, और ज्ञान शास्त्रों से मिलता है, प्रवचन से मिलता है। और सबसे अच्छा ज्ञान कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। अभी मैं सिखा रही ना, क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं मानोगी।
अभी तुम्हारे घर में बेटा होगा ना, तुम एक कहो उससे, वो 4 सुनाएगा, सुधर जाओगे। अब इससे कौन मुंह लगे? अभी हम एक कहेंगे तो ये 4 कहेगा। अभी बहू है, वैसे हम कहेंगे कि ऐसा करना चाहिए, नहीं मानोगे, और बहू एक बार अच्छे से सिखा दे, सीख जाओगे। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। तो क्रोध को ठोकर खाएं, उसके पहले कंट्रोल कर लो। क्रोध को जानो, क्रोध को देखो, क्रोध को समझो, करना जरूरी है कि नहीं है। और ये तब संभव है कि जब मौन लेना सीखोगे। अभी जब तक आप शिविर में हैं, तब तक आप 1 घंटे का मौन रोज लेना है आपको। ये नियम है सबके लिए, ये पूछ नहीं रही मैं दे रही हूं, 1 घंटे का मौन। और सोते हुए नहीं कि अब थोड़ा लेट रहे ना तो मौन ले लेते हैं, या रात को सो रहे हैं तो मौन ले लेते, नहीं। दूसरी बात, अपने घर मोबाइल कम करना, अपने रिश्तेदारों से बातचीत कम करना। फोन आए तो उनसे पूछ लो कि भाई जरूरी बात हो तो करो। 10 दिन आप यहाँ क्या करने आए हो? धर्म करने आए हो ना। और यदि घर की बीमारी यदि यहाँ लगा के रखोगे तो क्या आपका धर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जब आपने घर छोड़ दिया है तो घर से संपर्क भी छोड़ दो। उत्तम है कि मोबाइल करो ही ना। मध्यम है, आया है, जरूरी बात हो तो भाई बता बेटा मैं क्या कर सकता हूं वो बता, क्योंकि अब तो हम यहां पर हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है। बोलिए, अब तो आप यहां पर हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है। जब कुछ कर नहीं सकते हैं तो टेंशन क्यों लें? मोबाइल तो सब लाए होंगे, यदि आप जमा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा 10 दिन के मोबाइल का त्याग है, त्याग करो। हाँ, एक जनों ने हाथ उठाया, 2 ने हाथ उठाया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आप लोग, हाँ, यदि आप चाहो कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप जमा कर दो, क्योंकि जो होना है वो होना है। और क्रोध सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, बकने से। क्रोध भी कहते भाई बक मत, चुप रहे। क्रोध के समय कहते ना, वैसे तो कहते तुम्हारे मुंह से फूल झड़ रहे हैं, तुम कितना मीठा बोलते हो। और जब गुस्सा आता है तो अंगारे गिरते हैं, तो कहते बक रहे हैं। तो बकना कब होता है? जब क्रोध आता है। बकना कब होता है? जब क्रोध आता है। तो मैं जो निकाल रहे हैं उस पर कंट्रोल करना, और जो डाल रहे हैं उस पर कंट्रोल करना। ये 2 कंट्रोल आज से शुरू होने चाहिए। और आज से ये चीज शुरू हो गई आपकी तो समझना आपने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली। महिलाएं, भोजन कथा छोड़ सकती हो 10 दिन के लिए। कथा नहीं, खाने के लिए मना नहीं कर रही हूं, उपवास करने नहीं कर रही कि 10 दिन का उपवास ही कर लो, नहीं। चर्चा करने मना कर रही हूं कि भोजन की चर्चा नहीं करनी। कौन कौन छोड़ सकता? उठाइए हाथ। बहुत सारी महिलाएं नहीं उठा रही हैं, क्या बात है। अच्छा भाई लोग, आप तो आसानी से छोड़ सकते, क्योंकि आप तो हैबिट नहीं रसोई में आपकी, तो आप तो आसानी से छोड़ सकते हैं। हाँ, स्त्री कथा नहीं करेंगे, चोर कथा वो भी नहीं करेंगे, और राज्य कथा, राजनीति की कथा भी इन 10 दिन में नहीं करनी है ना। समय हो रहा है। धैर्यशाली लोग बैठ जाना, जिनको सहन हो जाता है वो बैठ जाना, वो बाद में चले जाना, और जिनको नहीं होता है वो पहले चले जाना, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। और आज एक माला से 11 माला तक, यदि जितनी आपसे हो जाए, ओम रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, इस मंत्र की करनी है। ओम रीम तो हो गया, उत्तम क्षमा, ओम रीम अरहम, उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, है ना। इस मंत्र की 1 से लेके 11 तक जितनी माला हो जाए। और एक माला ओम रीम दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः, ये 16 कारण की माला है। इसमें इन 10 दिनों में आपको 16 कारण की 16 माला फेरनी है, पंचमेरु की 5 माला फेरनी है, और 10 लक्षण की
10 माला फेरनी है। और नमोकार मंत्र की आप यदि दिन में 3 या 5 माला करें तो अति उत्तम है, और वो भी ध्यान पूर्वक। आप अतिशय क्षेत्र में आए हो। कहाँ आए हो? अतिशय क्षेत्र में। लोग दूर दूर से दर्शन करने, तीर्थ यात्रा करने आते हैं। आप यहाँ 10 दिन रहने के लिए आए हो। तीर्थ यात्रा का मतलब होता पापों का नाश और भक्ति करना। तीर्थ यात्रा का ये मतलब होता है। आप 10 दिन यहाँ अपना समय नष्ट नहीं करना। जितनी पदम प्रभु भगवान की माला हो जाए उतनी माला करना, चालीसा पढ़ना, परिक्रमा लगाना, और भी जितनी भक्ति आप कर सको उतनी भक्ति करना। ये 10 दिन, क्योंकि गृहस्थी में तो जो दिन चले गए वो चले गए। अब जो 10 दिन ये मिले हैं, इन 10 दिनों में व्यर्थ की बातों को छोड़कर और सोने में से भी समय कम कर लेना, और सुबह ध्यान में टाइम से आना। क्योंकि ध्यान भी एक ऐसी चीज है, यदि आपने छोड़ दिया तो आपने बहुत बड़ी चीज छोड़ दी। तो ध्यान में समय से आना, उसके पश्चात अभिषेक, उसके बाद पूजा। दोपहर में ठीक 2 बजे द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी। 3 से 4 यहीं लगेगी। 3 से 4 तत्वार्थ सूत्र की क्लास लगेगी, और 4 से 5 आपको थोड़ा सा फ्री भी छोड़ना पड़ेगा ना। तो आप भजन करें यहाँ बैठ करके, पाठ करें यहाँ बैठ करके, यहाँ बैठकर परिक्रमा लगाएं, माला फेरें, आपको जो भी करना है। 4 से 5 में एज यू लाइक, जो आपको पसंद है, लेकिन करें धर्म के काम। आपस में गपशप नहीं करें। 10 दिन बिल्कुल मौन रहने का प्रयास करें कि मैं व्यर्थ की चर्चा नहीं करूंगा। ऐसा विचार करके ऐसे भाव बनाएं और करें भी ना। क्योंकि एक बार खुल जाओ ना तो फिर वो कहाँ कहाँ की कहानियां निकल जाएंगी, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए 10 दिन व्यर्थ चर्चाओं का त्याग करते हैं। धर्म चर्चा करेंगे, बोलने की मनाही नहीं है, धर्म चर्चा करेंगे, है ना। तो और इसी तरह से आप यहाँ जितनी भक्ति कर सकें उतनी करें। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में करी हुई भक्ति, एक आप अपने मंदिर में करते हैं जो गांव का मंदिर होता है, और एक तीर्थ क्षेत्र पर करते हैं, इसका फल चौगुना होता है। कितना होता है? चौगुना होता है। हाँ, यहाँ 1 माला फेरोगे 4 माला का फल मिलेगा। 1 उपवास करोगे 4 उपवास का फल मिलेगा। 1 एकासन करोगे 4 एकासन का फल मिलेगा। आप जो भी करोगे आपको चौगुना फल मिलेगा। तो जितनी भक्ति आप यहाँ कर सको उतनी भक्ति करें। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में पूजा का, और भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और भक्ति करने के लिए भगवान का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और आनंदमयी जीवन बनाने का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और व्यर्थ की चर्चा नहीं करने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और यहाँ आकर कुछ सीखने का बड़ा ही महत्व है। आज दोपहर में आपको बैग दिया जाएगा। उन 4 से 5 के बीच में आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने आज क्या सीखा, मैंने कल क्या सीखा, आज मुझे कैसा लगा, आज मेरी फीलिंग कैसी रहेगी। ये सब चीजें लिखना है आपको, ठीक है। आप लोग तो बिल्कुल साइलेंट हो गए। आपको सुन रहे हैं सब शांति से। शाम को अब इनके परिवार वाले देखेंगे तो कहेंगे वो गए थे, फिर तुम्हें फोन करेंगे, तुम तो पदमपुरा गए थे, टीवी में तो आए नहीं, कहाँ हो? हाँ, देखे ही नहीं। बोलिए 24 भगवान की जय। बोलिए बड़े वाले बाबा की जय। पूज्य गण्याधिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। आज राष्ट्रीय शुभकामना परिवार की कार्यकारिणी की पूज्य माता जी के चरण सानिध्य में एक मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यतः हम लोगों ने ये निर्णय लिया पूज्य माता जी के आदेश निर्देश के अनुसार कि हमारा जो आने वाला अधिवेशन है वो किस प्रकार पदमपुरा वाले बाबा के चरण सानिध्य में संपन्न हो। श्रद्धेय प्रियंका दीदी ने भी अपने बहुत सारे विचारों से हमें अवगत कराया,
और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री जय कुमार कोठारी साहब, हमारे राष्ट्रीय ऑडिटर श्री अतुल जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अनिल जी ठोरा अलग अलग जगहों से यहाँ पर पधारे। उद्देश्य सभी का एक था कि हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन अभूतपूर्व प्रभावना के साथ संपन्न हो। मेरा सभी से निवेदन जो पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आज इस कार्यक्रम को, हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन 30 अक्टूबर को पूज्य माताजी के सानिध्य में होना है, उसको सभी लोग यदि संभव हो सके तो पदमपुरा में आकर हम लोगों की गतिविधियों से आप रूबरू हों। अन्यथा यह कार्यक्रम पारस चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। आप इस कार्यक्रम में जरूर अपनी सहभागिता दें। और शुभकामना परिवार की जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसके किसी भी कार्यकारिणी के सदस्य से आप, हमारा नंबर यहाँ पर डिस्प्ले भी होगा उस समय, उस पर आप संपर्क करके हमारे शुभकामना परिवार के सदस्य भी बन सकते हैं। अपने यहाँ शुभकामना परिवार की शाखाओं को खोलें, ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। भगवान की जय। मैं कल शाम को यह दर्शन करने आया था भगवान जी के, मुनि स्रोतनाथ भगवान के। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, मन को बहुत शांति मिली। भगवान की प्रतिमा को बस देखते ही रह जावे ऐसा मन करता है, और अपने बहुत शांति मिली। और सारी व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे, और मेरा पूरा परिवार आया हुआ है। और ये अभिषेक भाई, 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व 10 लक्षण महापर्व का आयोजन सराकोधारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या और परम पूजनीय भारत गौरव गणनीय 105 स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्ता छुल्लिका अरतमती माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद में 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन होगा। आप 10 दिन तक लगातार शांति धारा आपके परिवार की ओर से यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 10 लक्षण विधान होगा उसका भी पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, हम सबके महान पुण्य का उदय आया है, जो अतिशयकारी जिन बिंब पे शांति धारा करवाने का पुण्यार्जन हम करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।